So this is lesson number 3, The Girl Who Knew Everything. This is a story about a girl who knew everything. Why she knew everything? Because she has a superpower. हमने सुपर पावर के बारे में यहाँ पे बात की थी लास्ट क्लास में कि इफ यू हैड द सुपर पावर तो आप क्या करते है ना. सो एक बार फिर से हम इसको रीड करेंगे इस लेसन को. सबको अपनी फिंगर्स रखनी है मेरे साथ लाइन पे और अपना माइक ऑफ करके मेरे साथ जोर जोर से रीड करना है जैसे कि मैं करूंगी. ठीक है, बट आपकी वॉइस मेरे पास नहीं आनी चाहिए. एंड आई विल सी इन योर वीडियो. सबको मैं वीडियो में देखूंगी कि आप लोग रीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना. जो मेरे साथ रीड करेंगे उनको ही रीडिंग करनी आएगी, जो रीड नहीं करेंगे उनको रीडिंग नहीं आएगी. सो इट इज बेटर यू रीड विद मी. चलो, पुट योर फिंगर्स ऑन द फर्स्ट लाइन एज आई एम स्टार्टिंग. मेटिल्डा Wormwood is only 5.5 years old. This is a story of Matilda. जो गर्ल है उसका नेम है Matilda. So what was the name of the girl? Matilda. You can see the spelling here. Matilda. Matilda Wormwood. ये गर्ल का नेम है and she is 5.5 years old. ठीक है, 5.5 years की है, but she has already read all the books in the local library. Local library की सारी books उसने read कर ली. Only 5.5 years की है फिर भी. On the first day at school, Matilda's teacher Jennifer Honey. Matilda की teacher का name है Jennifer Honey. Is amazed to see. Amazed means होता है surprise हो गई उसकी teacher to see how the little girl can add up big numbers faster than a computer. क्या देख के सरप्राइज हो गई, अमेज्ड हो गई उसकी टीचर कि इतनी छोटी सी लिटिल गर्ल हाउ शी इज एडिंग बिग नंबर्स फास्टर देन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर से भी फास्ट एडिंग कर लेती है वो. She wants to find out more about the girl, but Matilda has a surprise for Miss Honey. Read the story to find out what it is. Now we are starting the story. Everybody put your finger. At this point, Miss Honey could not resist the temptation of exploring still further the mind of this astonishing child. She knew that she ought to be paying some attention to the rest of the class, but she was altogether too excited to let the matter rest. वो जो टीचर थी उनके बारे में और जानना चाहती थी मेटिल्डा के बारे में. Well, she said, pretending to address the whole class, let us leave sums for the moment and see if any of you have begun to learn to spell. टीचर ने क्लास में क्या कहा कि अब हम सम्स को छोड़ते हैं, सम्स बाद में करेंगे. अब हम देखते हैं कि किसको स्पेल करना आता है. जो मैं पूछूंगी आपको स्पेलिंग बोलनी है. हैंड्स अप एनीवन हु कैन स्पेल कैट. मैम ने टीचर ने कहा कि जिसको भी कैट की स्पेलिंग आती है हैंड्स अप करेंगे. 3 hands went up. 3 स्टूडेंट्स ने हैंड्स ऊपर किए. दे बिलोंग टू लेवेंडर. कौन कौन थे वो? लेवेंडर, स्मॉल बॉय निगल एंड टू मेटिल्डा. ये 3 बच्चे थे, 3 स्टूडेंट्स. निगल स्पेल्ड इट. निगल ने स्पेलिंग बता दी. मिस हनी नाउ डिसाइडेड टू आस्क अ क्वेश्चन दैट नॉर्मली शी वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ आस्किंग द क्लास ऑन इट्स फर्स्ट डे. I wonder, she said, whether any of you 3 who know how to spell cat have learned how to read a whole group of words when they are strung together in a sentence. टीचर ने कहा कि आप इतने छोटे बच्चे हो और आपको स्पेल करना आता है. So teacher was happy. I have, Nigel said. So have I, Lavender said. Miss Honey went back to the blackboard and wrote with her white chalk the sentence. I have already begun to learn how to read long sentences. Teacher ने अब चेक किया कि उनको sentence read करना आता है या नहीं. She had purposely made it difficult. Teacher ने difficult sentence write किया. Purposely का मतलब होता है knowingly, जान करके tough उन्होंने write किया difficult.
and she knew that there were precious few 5 years olds around who would be able to manage it. टीचर को पता था कि वहां पे कुछ ही बच्चे होंगे जो उसको रीड कर पाएंगे, क्योंकि सब छोटे छोटे बच्चे थे 5 years old. आई थिंक आप लोग भी 6 या 7 years के हो गए या हार्डली 8 years के हो गए, है ना. तो 5 years के जो चिल्ड्रन होते हैं वो मोस्टली फर्स्ट क्लास में होते हैं, तो इतने छोटे बच्चे तो स्पेलिंग रीड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी वो पूरी स्पेलिंग और सेंटेंस रीड कर पा रही थी. कौन? मेटिल्डा. कैन यू टेल मी व्हाट दैट सेज निगल? शी आस्क्ड. That's too hard, निकल said. निकल ने कहा कि ये तो बहुत हार्ड है. लेवेंडर से मैम ने पूछा. The first word is I, Lavender said. Can any of you read the whole sentence? Miss Honey asked. Miss Honey जो टीचर थी उन्होंने पूछा कि आप पूरा सेंटेंस कोई रीड कर सकता है? Waiting for the years that she felt certain was going to come from Matilda. जो टीचर थी वो वेट कर रही थी कि मेटिल्डा ही हैंड रेस करेगी आंसर करने के लिए. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. यस, मेटिल्डा सेड. मेटिल्डा ने देखो पिक्चर में दिख रहा है हैंड रेस करके बोला यस. उसने कहा कि आई कैन रीड. गो अहेड, मिस हनी सेड. मिस हनी ने कहा कि ओके, गो अहेड, रीड करो. मेटिल्डा रीड द सेंटेंस विदाउट एनी हेजिटेशन एट ऑल. विदाउट एनी हेजिटेशन क्या होता है? बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर करना. जैसे मैं क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ तो कुछ बच्चे जल्दी से हैंड रेस करते हैं और क्विकली आंसर कर देते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैम ऑल्सो. कुछ बच्चे हैंड रेस करते ही नहीं है. सो जो जल्दी से आंसर कर देते हैं दैट मीन्स वो कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, है ना. तो सेम एज मेटिल्डा ऑल्सो गिव द आंसर कॉन्फिडेंटली. That really is very good indeed, Miss Honey said, making the understatements of her life. How much can you read, Matilda? टीचर ने मेटिल्डा से पूछा कि तुम कितना रीड कर सकती हो? I think I can read most things, Miss Honey, Matilda said. मेटिल्डा ने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें रीड कर सकती हूँ. Although I am afraid I can't always understand the meanings, but कभी कभी मुझे उनका मीनिंग समझ में नहीं आता है. कौन बोल रहा है ये? मेटिल्डा. Miss Honey got to her feet and walked smartly out of the room, but was back in 30 seconds carrying a thick book. मिस हनी क्लास से बाहर गई और फिर से 30 सेकेंड्स में वापस आई. क्या करके? कैरिंग अ थिक बुक. एक थिक बुक अपने साथ लाई, मोटी बुक. शी ओपनड इट एट रैंडम एंड प्लेस्ड इट ऑन मेटिल्डाज डेस्क. रैंडमली होता है, ऐसे ही उन्होंने कोई भी पेज ओपन कर दिया विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, एंड प्लेस्ड इट मेटिल्डा डेस्क. और मेटिल्डा की डेस्क पे उन्होंने ओपन करके वो बुक रख दी. दिस इज अ बुक ऑफ ह्यूमरस पोएट्री, शी सेड. टीचर ने कहा कि ये ह्यूमरस पोएट्री की बुक है. ह्यूमरस मीन्स होता है फनी, ठीक है, जो फनी पोएम्स होती हैं उसकी. सी इफ यू कैन रीड दैट वन अलाउड. टीचर ने कहा कि क्या तुम इसे जोर जोर से पढ़ के रीड कर सकती हो? Smoothly, without a pause and at a nice speed, Matilda began to read. Matilda ने क्या किया? बहुत स्मूथली और विदाउट अ पॉज, बिना रुके, एक अच्छी स्पीड से उसने रीड करना स्टार्ट कर दिया. शी वॉज ओनली 5.5 years old, ओनली 5.5 years की थी, और फिर भी उसने बुक को रीड करना बिना रुके स्टार्ट कर दिया. इज इट स्ट्रेंज? सबको कुछ सरप्राइज लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस और नो? यस, है ना. इट इज वेरी सरप्राइजिंगली कि 5 years की बच्ची सब कुछ रीड कर रही है. क्या रीड किया उसने? लेट्स सी. एन epicure dining at Crewe found a rather large mouse in his stew. Cried the waiter, don't shout and wave it about, or the rest will be wanting one too. इतना सारा उसने रीड किया. Several children saw the funny side of the rhyme and laughed. सब बच्चे क्या कर रहे थे? हंस रहे थे उस पोएम को सुनकर. Miss Honey said, do you know what an epicure is, Matilda? Epicure means होता है, उसका मतलब क्या है पोएम का? It is someone who is dignity with his eating, Matilda said. क्या होता है dignity with his eating?
दैट मीन्स फॉन्ड ऑफ गुड फूड। मैटिल्डा ने कहा कि ये एक फॉन्ड ऑफ गुड फूड के बारे में पोएम है। चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दैट इज करेक्ट, मिस हनी सेड, एंड डू यू हैपन to know what that particular type of poetry is called? टीचर ने कहा कि तुम्हें पता है इस टाइप की जो पोएम होती है उसको हम क्या कहते हैं? It is called a limerick. इसको limerick कहते हैं। किसने कहा ये? मैटिल्डा ने। That's a lovely one. It is so funny. It's a famous one, Miss Honey said, picking up the book and returning to her table in front of the class. A witty limerick is very hard to write. Witty means क्या होता है? Clever. She added, they look easy, but they most certainly are not. I know, Matilda said. Matilda ने कहा मुझे पता है. I have tried quite a few times, but mine are never any good. Matilda ने कहा कि मैंने बहुत बार ये पोएम बनाने की ट्राई की थी, बट अच्छी नहीं बनी मुझसे पोएम। You have you? Miss Honey said. Miss Honey ने कहा कि तुम पोएम बना लेती हो। Miss Honey सरप्राइज हो गई थी। More startled than ever. Well, Matilda, I would very much like to hear one of these limericks you say you have written. Could you try to remember one for us? टीचर ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपनी कोई पोएम सुनाओगी? Well, Matilda said, hesitating, I have actually been trying to make up one about you, Miss Honey, while we have been sitting here. So, Matilda ने कहा कि मैं आपके बारे में एक पोएम मैंने बनाई है जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। About me, Miss Honey cried. जो उसकी टीचर थी मिस हनी, उन्होंने कहा मेरे बारे में। Well, we have certainly got to hear that one, haven't we? उसने कहा बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। I don't think I want to say it, Miss Honey. Please tell it, Miss Honey said. I promise I won't mind. Miss Honey ने कहा कि please सुनाओ। I promise I won't mind. Want का मतलब यहाँ पे would not से है कि मैं mind नहीं करूँगी, means मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम सुनाओ। ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज। गेट योर माइक ऑफ एवरीबडी। किसी का माइक ऑन हो गया है? नेक्स्ट लाइन इज आई थिंक यू विल मिस हनी बिकॉज आई हैव टू यूज योर फर्स्ट नेम टू मेक थिंग्स राइम एंड दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू से इट। मिस हनी, मैटिल्डा ने कहा कि आई थिंक आपको माइंड करोगे, आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट नेम यूज किया है पोएम में। How do you know my first name? Miss Honey asked. Miss Honey ने पूछा कि तुम्हें मेरा फर्स्ट नेम कैसे मालूम है? How do you know? I heard another teacher calling you by it just before we came in, Matilda said. Matilda ने कहा जब हम क्लास में आ रहे थे तो दूसरी टीचर्स आपको इसी नाम से बुला रही थी। She called you Jenny. तो दूसरी टीचर उनको जेनी बुला रही थी। I on hearing the limerick. माइक ऑफ करो बेटा, किसी का माइक ऑन हो गया है, ऑफ कर दो जल्दी से। I insist upon hearing this limerick, Miss Honey said, smiling one of her rare smiles. Stand up and recite it. मैम ने उसे कहा स्टैंड होकर के रिसाइट करो। Reluctantly, Matilda stood up and very slowly, very nervously, she recited her limerick. Reluctantly क्या होता है? फीलिंग अनश्योर और नर्वस होना। कभी कभी आप नर्वस हो जाते हो ना, जैसे क्लास में कभी आपको कुछ कहते हैं कि स्टैंड होके बताओ, तो हम बताते तो हैं बट कभी कभी हम थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। सो लाइक दिस मैटिल्डा स्टार्टेड। अब सब अपनी इस पोएम को रीड करेंगे कि मैटिल्डा ने क्या पोएम बनाई थी टीचर के लिए। The thing we all ask about Jenny, Jenny उसकी मैम का नेम था जो उसने अपनी पोएम में यूज किया था। The thing we all ask about Jenny is surely there cannot be many young girls in the place with so lovely a face. The answer to that is not any. Such a lovely poem.
दैट मीन्स द थिंग वी ऑल आस्क अबाउट जेनी, सब जेनी के बारे में क्या सोचते हैं, श्योरली देयर कैन नॉट बी मैनी, जो सबके पास नहीं है। यंग गर्ल इन द प्लेस विद सो लवली अ फेस, जिनका फेस बहुत लवली है, एंड द आंसर इज दैट इज नॉट एनी, और इसका आंसर कोई और नहीं हो सकता है, इसका मतलब है द होल ऑफ मिस हनीज पेल and pleasant face blushed a brilliant scarlet, ठीक है। सो जो मिस हनी थी वो क्या हो गई, ब्लस्ड अ ब्रिलियंट स्केलेट मीन्स वो उनका फेस खुशी से क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि वो बहुत खुश हो गई उसकी पोएम सुनकर। Then once again she smiled. It was a much broader one this time, a smile of pure pleasure. तो उसकी जो टीचर थी वो बहुत हैप्पी हुई उसकी पोएम सुनकर के और स्माइल करने लगी। ओके, so it was a story of about a girl which is very brilliant, having superpower, and she can read and write everything very easily. She can add the numbers also very fast than a computer, and her age is only, what was the age of that girl? Who will tell? Raise your hands for giving the answer. मेटिल्डा की तरह हैंड रेज करेंगे सब और क्विकली आंसर करेंगे। Yes, I will see who is raising the hands as Matilda is raising the hands in the class. सबको मेटिल्डा की तरह बनना है ना? सबके पास सुपर पावर आ जानी चाहिए जल्दी से हैंड रेज करने की और जल्दी से आंसर करने की। Yes, yes, Devina, Tavishi, Hitarthi, very good. Yes, Tavishi. What was the age of that girl? Ma'am, 5.5. 5.5 what? Age of girl. 5.5 years. You will say 5.5 years. Okay. And what was the name of that girl? Kavya Avasti. What was the name of the girl? Ma'am, Name was a. Give आंसर करना है, जल्दी से आंसर करो। Yes. Yes, Matilda. The girl name was Matilda. तो ये पूरी स्टोरी उस गर्ल की थी जिसका नेम मेटिल्डा था। ठीक है, तो आज सब बच्चे इसको फिर से घर पर रीड करेंगे वेरी नाइसली। सबको ट्राई करना है रीडिंग करने का। ठीक है, सो टुडे वी विल डू द बुक एक्सरसाइजेस। जल्दी से अपनी बुक की बुक एक्सरसाइज ओपन करेंगे। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर दी सेंटेंसेस। When Miss Honey asked the children to spell cat, 3 children raised their hands. जब मिस हनी ने बच्चों से कैट की स्पेलिंग पूछी, स्पेल कैट, so 3 children raised their hands. 3 children ने हैंड रेज किया था। Yes, it is true. So you will write here true. Next, number 2, the sentence which Miss Honey wrote on the blackboard was difficult. जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे सेंटेंस राइट किया था, इट वाज डिफिकल्ट। यस, शी wrote difficult sentence. It is also true, so you will write true. Next, number 3, Matilda. Next, come on the next page, everybody. Number 3, Matilda told Miss Honey that she could understand the meaning of everything that she read. मेटिल्डा ने अपनी टीचर से क्या कहा था कि शी कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेती है। एवरीथिंग दैट शी रेड, जो भी वो रीड करती है। नो, इट इज रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि उसने कहा था कि आई कैन रीड एवरीथिंग बट समटाइम्स शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, कभी कभी उसको मीनिंग समझ में नहीं आता, ये बोला था उसने, है ना। So number 4 is Miss Honey wanted Matilda to read out a thick book of stories. मिस हनी ने मेटिल्डा को क्या रीड करने के लिए कहा था? थिक बुक में स्टोरीज रीड करने के लिए कहा था? नो, इट इज फॉल्स। सो क्या कहा था टीचर ने उसको रीड करने के लिए बुक में? कौन बताएगा? What Miss Honey wanted to Matilda to read in a book? जो एक थिक बुक उन्होंने उसकी टेबल पे रखी थी, उसमें क्या रीड करने को कहा था उन्होंने? Raise your hands to give the answer. जो ध्यान से रीड करते हैं और सुनते हैं उनको सब आंसर पता होने चाहिए ना।
सो रेज योर हैंड्स एंड गिव द आंसर फास्ट। स्टोरीज तो नहीं कहा था रीड करने के लिए। पार्थ लकानी, क्या कहा था मेटिल्डा को रीड करने के लिए? यस फनी पोएम। यस, वेरी गुड। फनी पोएम्स बोला था रीड करने के लिए। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज व्हेन मेटिल्डा रीड आउट द लाइन राइट फ्रॉम द बुक। लाइन राइट का मतलब सबको पता है ना, फनी पोएम होता है, ठीक है। When Matilda read out the limelight from the book, many children found it humorous. जो बहुत सारे चिल्ड्रन थे उनको वो फनी लग रही थी। ह्यूमरस मीन्स फनी। यस, सब हंस रहे थे, सबको फनी लग रही थी। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 6, Matilda had written a short poem about Miss Honey. Matilda ने मिस हनी के लिए एक शॉर्ट पोएम राइट की थी। यस, ऑफ कोर्स की थी। सो इट इज ट्रू। Number 7, when Miss Honey asked Matilda to read out the poem, Matilda was very excited. जब Matilda को poem read करने के लिए कहा तो Matilda बहुत excited थी। No, it is false. क्या थी वो? अन्वी, how she was feeling? कैसा फील कर रही थी वो जब उसको poem read करने के लिए कहा गया? Yes, अन्वी, she was feeling excited. Yes or no? You should give the answer fast as Matilda. Matilda की तरह fast answer करो, है ना? Yes. Navya Bhati. Yes, Navya. How she was feeling when she was asked to say the poem? मैम बहुत खुश हुई थी। खुश नहीं हुई थी। She was feeling nervous. वो थोड़ी सी नर्वस हो रही थी जब उसको पोएम रीड करने के लिए कहा गया। सो शी वॉज नॉट एक्साइटेड, वो एक्साइटेड नहीं थी, वो नर्वस थी। तो ये रॉन्ग है सेंटेंस, एक्साइटेड नहीं थी। यू विल राइट फॉल्स। नेक्स्ट इज मिस हनीज फेस टर्न्ड रेड विद एंगर व्हेन शी हर्ड द पोएम। जब मिस हनी ने पोएम सुनी सो उनका फेस रेड हो गया था एंगर से, गुस्से से रेड हो गया था। पलक माहेश्वरी, यस और नो? यस पलक। नो, तो क्या हो गया था? यस पलक। यस मैम। Miss Honey feel when she heard the poem? कैसा फील किया उन्होंने? Give the answer fast. Yes, Harshita. Speak loudly. No. Oh, so how she was feeling when she heard the poem? कैसा फील किया उन्होंने? She feel happy, है ना? तो वो बहुत खुश हो गई थी। She was happy to hear the poem. चलो माइक ऑफ कर लेंगे सब। Question answers we will do in the notebook. So now we will do question number C. Read this sentence from the story and answer the question that follow. Read करेंगे सब इसको। It's a famous one, Miss Honey said, picking up the book and returning to her table in front of the class. What was Miss Honey talking about? जब Miss Honey ने उसकी टेबल से बुक उठा ली क्योंकि उसने रीड कर ली थी पोएम और क्लास के सामने जाके स्टैंड हो गई और टीचर ने कहा कि ये एक फेमस है। So what was Miss Honey talking about? Miss Honey किसके बारे में कह रही थी कि ये बहुत फेमस है? The line right that Matilda had read aloud. जो poem Matilda ने loudly read की थी टीचर उसके बारे में कह रही थी। It's a famous one. ठीक है, so आंसर हम राइट करेंगे The line right that Matilda had read. बाद में राइट कर लेना सब, अभी राइट नहीं करना है आपको, अभी आपको सिर्फ रीड करना है मेरे साथ। What was there in the book which Miss Honey had? Miss Honey की बुक जो थी उसमें क्या था? It was a humorous poetry. उसके अंदर क्या था? Humorous poetry थी, उसमें funny poetry लिखी हुई थी।
What had Matilda written while sitting in class? जब मेटिल्डा क्लास में बैठी थी तो उसने क्या लिखा था? Matilda had written a line like about Miss Honey. उसने अपनी टीचर मिस हनी के लिए एक लाइन राइट लिखी थी. What did Matilda not want to read it out in class? Matilda क्लास में क्यों रीड नहीं करना चाह रही थी? Because she had used the first name of her teacher. अपनी टीचर का फर्स्ट नेम उसने पोएम में यूज किया था, इसलिए वो उसे रीड करने में थोड़ी सी नर्वस हो रही थी, क्योंकि हम अपनी टीचर का नेम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसलिए, है ना. चलो नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर. वुड यू लाइक मिस हनी टू बी योर टीचर? व्हाई? क्या आप भी चाहते हैं कि मिस हनी आपकी टीचर बने? एंड व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज शी वॉज जेंटल, इंटेलिजेंट एंड वार्म हार्टेड पर्सन. If Matilda were your friend, how would you ask her to help you with your studies? Suppose अगर Matilda आपकी friend होती तो आप उसे कैसे help करने के लिए कहते कि वो आपकी study में help करे? So आप क्या कहते उसको? आप definitely you request Matilda to help me with my studies. Okay? You will write afterwards, Hitarthi. Don't write now. हम बाद में राइट करेंगे जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी. अभी आपको सिर्फ रीड करना है मेरे साथ और अंडरस्टैंड करना है कि क्या है. ठीक है, चलो कम ऑन द नेक्स्ट पेज एवरीबॉडी. नेक्स्ट पेज पे हम इसको रीड करेंगे, बहुत ध्यान से रीड करना है सबको. रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. ध्यान से रीड करना. इसमें जो रेड कलर के वर्ड्स आएंगे उनको ध्यान रखेंगे सब. देखो, लेट अस सी, ये रेड कलर से जो लिखा हुआ है उसको देखो सब. SEEC. If any of you have begun to learn to spell, I wonder whether of you have learned how to read a whole group. अब देखो रेड कलर से लिखा हुआ है WHOLE, whole group of words. नेक्स्ट रीड करो. The ship carrying 20 people was lost at sea for 2 weeks. अब इसमें रेड कलर से ये सी लिखा हुआ है, अंडरलाइन करते जाओ मेरे साथ सब. ठीक है, नेक्स्ट देखो. योर डॉग हैज अगेन डग अ होल. HOLE, होल रेड कलर से लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो. इन आवर गार्डन. अब देखो आपने ये 4 स्पेलिंग्स देखी, SEEC और ये वाला था SEAC. नोट किया सबने? 2 स्पेलिंग्स हैं यहाँ पे, SEEC एंड SEAC. दे बोथ आर सी. इन दोनों को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सी. लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. देखो, SEEC मीन्स होता है देखना और SEAC मीन्स होता है, सबको पता है, जिसमें इतना सारा वाटर होता है, समुद्र जिसको बोलते हैं, सच अ बिग सी, वो वाला होता है SEA. अब देखो नेक्स्ट स्पेलिंग WHOLE होल, और यहाँ एक स्पेलिंग आई है HOLE होल. ये दोनों होल हैं. वी विल रीड इट होल और ये इसको भी हम होल रीड करेंगे. दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है बट मतलब अलग है. WHE होल का मतलब होता है सारा, यानी कि पूरा का पूरा. एज यू ईट अ होल पिज्जा, जैसे आप पूरा पिज्जा अगर खाना पसंद करते हो, सो यू विल से आई वांट टू ईट होल पिज्जा. आप बोलोगे WHOLE होल मीन्स पूरा. ठीक है. नाउ HOLE होल, ये सबको पता है क्या होता है. किसी भी चीज में अगर कोई छोटा सा छेद हो जाता है तो आप उसको बोलते हो HOLE होल. ठीक है. सो WHOLE और HOLE, इन दोनों को हम होल बोलेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. अंडरस्टैंड? तो समझ में आ गया आपको? जब भी कभी 2 वर्ड्स को बोलने में सेम होते हैं, जैसे सी और सी, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? ऐसे वर्ड्स, ऐसे पेयर्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं हम? होमोफोन्स. ठीक है. अब देखो ऐसे ही थोड़े और होमोफोन्स हम यहाँ पे रीड करेंगे. HOUR, OUR, ये दोनों ही आर हैं. देखा आपने? रीड करो इसको सब. HOUR, OUR, दोनों आर हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. HOUR होता है कितने बजे हैं, वो वाला आर जो वॉच में बजते हैं आपकी क्लॉक में, और OUR होता है हमारा, ये वो वाला आर है. फिर BY बाय और BUY बाय,
दोनों बाय हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। DEER डियर, DEAR डियर, दोनों ही डियर हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। DEER होता है, डियर मीन्स आपका जो हिरन जिसको बोलते हो एनिमल, और DEAR होता है डियर वंस, कोई आपका बहुत प्यारा सा होता है तो उसको हम डियर बोलते हैं ना। SON सन, SUN सन, दोनों ही सन हैं, बट SON सन होता है बेटा और SUN सन होता है जो आप सूरज देखते हो स्काई में। तो समझ में आ गए आपको ये सारे होमोफोन्स क्या होते हैं? दे आर प्रोनाउंस्ड सेम, दोनों के साउंड सेम है बट मीनिंग्स दोनों का डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? Now see this exercise, it is very easy. Fill in the blanks to complete each pair of sentences. Choose the correct option. अब देखो SOME सम और SUM सम दोनों ही सम हैं, होमोफोन्स हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। SOME होता है सम मीन्स थोड़ा, और SUM सम मीन्स होता है जब दो नंबर को प्लस करके आंसर होता है वो होता है सम। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पे क्या आएगा।